पटौदी खानदान के 10वें नवाब जो मुंबई के एक अपार्टमेंट में रहते थे 11वें माले पर, वहां पर एक शख्स घुसता है और उन पर तेज धारदार हथियार से हमला कर देता है। तमाम आप खबरें देख रहे होंगे, लेकिन आज क्राइम तक आपको बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएगा उस शख्स की जिसने सैफ अली खान के ऊपर तेज धारदार हथियार से हमला किया। ये वही शख्स है जो इस वक्त सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ नजर आ रहा है। अपनी तिरछी निगाहों से वो कैमरे की ओर टकटकी निगाहें लगा देख रहा है। फिर भी सीसीटीवी के कैमरों ने इसे कैद कर लिया। फिलहाल पुलिस के पास ये तस्वीर पहुंच चुकी है और पुलिस इन जनाब को खोज रही है। अब पर्दे की पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि सैफ अली खान जहां रहते थे वहां से महज 10 से 15 मिनट दूर शाहरुख खान और सलमान खान का घर भी मौजूद है। आपको याद होगा, सलमान खान ने अपने हाल ही में अपने घर में बुलेट प्रूफ कांच लगवा लिया है ताकि कोई भी गोली उनके घर तक नहीं पहुंचे। कुछ महीने पहले ही सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी हुई थी। यहां तक कि सलमान खान की जितनी भी करीबी हैं उनके आसपास लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या सैफ अली खान भी कुछ इसी तरीके से टारगेट किलिंग की शिकार हो रहे थे? क्या लॉरेंस गैंग इसके पीछे है? बताएंगे पर्दे की पीछे की कहानी और बताएंगे कैसे शख्स बिना कैमरे की निगाहों में आए पटौदी खानदान के सैफ अली खान के घर के अंदर चुपचाप घुस जाता है। और घुसता भी ऐसा है क्योंकि जब पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया तो पता चला कि घर के अंदर कोई भी फोर्सफुल एंट्री नहीं है। मानो पुलिस ये कहना चाह रही थी कि शायद किसी ने अंदर से मदद की है। अब अंदर से मदद करने वाला वो कौन है? क्या अंदर जिस तरीके से जो मेड थी, जो नौकरानी थी, उससे बहस हो रही थी इस चोर और इस नौकरानी की, तब जाकर जो शोरगुल होता है, तब जाकर सैफ अली खान आते हैं। तो उस बंद कमरे के अंदर नौकरानी और चोर आपस में क्या बात कर रहे थे उसके बारे में बताएंगे और कैसे मुंबई पुलिस इस चोर को पकड़ने वाली है। आपने खबरें देखी होंगी कि इस चोर ने, इस शख्स ने सैफ अली खान पर हमला किया, वो भाग गया वहां से, कोई और तस्वीर है नहीं। बावजूद इसके मुंबई पुलिस इसे कैसे पकड़ने वाली है, क्योंकि अगर ये चोर या ये शख्स इस वीडियो को देख रहा है तो समझ जाए कि मुंबई पुलिस उसे जल्द पकड़ने वाली है। और कैसे पकड़ेगी बताएंगे इस रिकॉर्डिंग क्राइम के अंदर। सैफ अली खान पर जब अटैक किया गया तो कई सारे खबरें सामने आई। बताया गया कि वो बेहद गंभीर भी हैं। कहीं पर कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई कि जो शख्स था वो हो सकता है मेड का जानकार हो। बहुत सारी थ्योरीज जो हैं बनाई गई। लेकिन आज सुबह यानी 16 जनवरी को जब उन पर अटैक हुआ, उससे पहले आपको एक दिन पहले की कहानी जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल इस वक्त मैं आपको एक इंस्टा पोस्ट दिखा रही हूँ। ये पोस्ट करिश्मा कपूर का है, यानी करीना कपूर की बड़ी बहन। 15 जनवरी को रात करीब 11 बजे करिश्मा कपूर ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट या माफ़ करिएगा स्टोरी लगाई, जिस पर उन्होंने एक डिनर की तस्वीर लगाई है और उसमें उन्होंने टैग किया है रेहा कपूर, सोनम कपूर और करीना कपूर को। यानी वो अपनी बहन और अपनी दोस्त अनिल कपूर की बेटी रेहा कपूर और सोनम कपूर के साथ डिनर पार्टी कर रही थी। उसके कुछ 2-2.5 घंटे के आसपास यानी 1:45 के करीब करीना कपूर ने भी उसी पोस्ट को, उसी स्टोरी को शेयर किया अपनी वॉल पर, उसी डिनर पार्टी की। तो इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है और समझा जा सकता है कि 1:45 बजे तक, यानी जब तक करीना कपूर ने वो स्टोरी लगाई तब तक उनके घर में सब कुछ ठीक था, कुछ भी अनहोनी नहीं हुई थी। क्योंकि जब पुलिस वालों से पूछा गया, हर किसी से डिटेल निकाली जा रही है, जो अरियम्मा उस घर की मेड है, जब उनसे पूछा गया तो टाइमिंग जो है कोई 2 बोल रहा है, कोई 2:15 बोल रहा है। तो जब स्टोरीज से हमने स्टडी कर किया और ये चीज़ समझी तो ये समझ में आया कि 1:45 तक कुछ भी नहीं हुआ था उस घर में। जो भी हुआ है वो 2 बजे के बाद हुआ है। अब कहाँ हुआ है, सैफ अली खान को अटैक किसने किया, कैसे हुआ और उस वक्त उस कमरे में उस रात में हुआ क्या था? तो दरअसल अभी आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये फॉर्च्यूनर हाइट्स की बिल्डिंग है। सतगुरु शरण अपार्टमेंट है ये, और यहाँ पर 11वें फ्लोर पर सैफ अली खान रहते हैं। और नीचे आप जितने टोटल अगर मैं इसमें बताऊं तो 12 माले हैं इसके, और इसमें जो नीचे आप देख रहे हैं इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। और ऊपर का जो 11वां और 12वां फ्लोर है उस पर सैफ अली खान, अपनी बीवी करीना कपूर, उनकी हाउस हेल्प और साथ ही साथ उनके जो 2 बेटे हैं तैमूर अली खान और जय, उनके साथ रहते थे। और हाल ही में जो सैफ अली खान है, जब उनके बेटे जय का जन्म होता है उससे पहले वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, उन्होंने यहाँ पर घर लिया था। और ये बेहद लग्जरी अपार्टमेंट है और इसकी सिक्योरिटी आप समझिए कि हर किसी ने, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें रह रहे हैं, तो उन्होंने अपने अपने फ्लोर पर तो सीसीटीवी लगाया, बाकायदा जो पूरी बिल्डिंग है उसको भी सीसीटीवी से कवर किया गया है। तो ऐसे में जो शख्स है जिसकी तस्वीर आपको दीपक ने भी दिखाई, उसका इस घर तक पहुँच जाना बेहद गंभीर है और बेहद
सवाल भी खड़े करता है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो क्या कर रही थी, क्योंकि आम सोसाइटीज़ में आप देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड गेट पर बाहर बैठे होते हैं, तो वो तो वहाँ पर तो बड़े बड़े बिजनेसमैन प्लस बॉलीवुड के एक्टर्स रह रहे हैं, सैफ अली खान रह रहे हैं, करीना कपूर रह रही है, तो वहाँ पर तो सिक्योरिटी और टाइट होनी चाहिए। और तो और वो जो पूरा इलाका है वहाँ पे और भी ऐसे सेलेब्स रहते हैं, तो उस इलाके की भी सिक्योरिटी है वो अपने आप में बेहद टाइट होनी चाहिए। लेकिन एक मामूली सा शख्स, एक आदमी बड़े आराम से उनके घर तक पहुंच जाता है और उसकी एक तस्वीर जो सामने आई है, जब पुलिस ने जांच की तो पुलिस ने बताया कि पूरे कहीं भी किसी भी सीसीटीवी में वो कैद नहीं हुआ, लेकिन 6ठी मंजिल के सीसीटीवी में वो एक बार देखा गया। तो हमारा अंदाज़ा है, अभी फिलहाल पुलिस ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो उसी 6ठे फ्लोर की है जहाँ पर पुलिस वाले कह रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन की गई उसमें जो कह रहे हैं कि वो उस फ्लोर पर देखा गया था। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं शायद 6ठे फ्लोर की है, जब पहली बार वो सीसीटीवी के अंदर कैप्चर हुआ। अब बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रात 1:45 तक जो करीना कपूर हैं, उन्होंने जब स्टोरी लगाई तब तक सब कुछ ठीक था, वो घर पर नहीं थी, उसके बाद वो घर पर आती हैं। ऐसे में अचानक होता ये है कि जो अरियम्मा है, जो इनकी हाउस हेल्प हैं, जो इनके बच्चों की देखरेख करती हैं, इनके घर में काम करती हैं, उनकी चीखने की आवाज़ आती है। अब चीखने की आवाज़ जैसे ही आती है तो सैफ अली खान भागे भागे जाते हैं। अब भागे भागे कहाँ जाते हैं? दरअसल जो अरियम्मा है वो उस वक्त जे और तैमूर का जो कमरा है वहाँ पर मौजूद होती हैं, बच्चों के साथ बैठी होती हैं। और इस वक्त अभी फ़िलहाल ये नहीं आया कि बच्चे सो रहे थे या क्या कर रहे थे, लेकिन जो अरियम्मा थी वो जग रही थी। और जैसे ही अचानक उनके कमरे में, यानी जे और तैमूर के कमरे में एक शख्स, जिसकी आपने तस्वीर देखी, ये दाखिल होता है। और जैसे ये दाखिल होता है अरियम्मा चीख पड़ती हैं और उनकी बहस होती है उस आदमी से, और वो अरियम्मा को पकड़ने की कोशिश करता है। अब एक कमरे में, यानी बगल वाले कमरे में किसी घर में ऐसी कोई चीज़ हो रही है, चीख पुकार मच रही है, कुछ बहसबाजी की आवाज़ आ रही है, तो कोई भी शख्स होगा कमरे का या जो घर में मौजूद है वो बाहर निकलकर ज़रूर देखेगा। तो ऐसे में सैफ अली खान उस वक्त, बताया जा रहा है 2:15-2:30 बजे के आसपास की पूरी ये वारदात होगी, उस वक्त वो बाहर निकलते हैं। और जैसे बाहर निकल कर आते हैं वो देखते हैं कि एक अनजान आदमी अरियम्मा के साथ उस कमरे में मौजूद है जहाँ पर उनके दोनों बच्चे हैं। और वो जैसे ही वहाँ पर दाखिल होते हैं, उसमें जाते हैं, तो अरियम्मा की बहस देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है, कोई शख्स है, अनजान शख्स है जो हमारे घर में घुस आया है। और जैसे ही सैफ अली खान बीच बचाव करने जाते हैं, उसको भगाने की कोशिश करते हैं, वो अज्ञात आदमी, यानी जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, यही शख्स जो आरोपी बताया जा रहा है, इसके हाथ में एक छोटा सा चाकू था और ये उस चाकू से सैफ अली खान पर लगातार अटैक करता है। और उस अटैक में कहा जाता है कि सैफ अली खान की गर्दन पर चोट आई, उनके हाथ पे चोट आई, और तो और वो जो चाकू है वो उनके सीधे रीढ़ यानी पीठ पर इतनी बुरी तरीके से मारता है, 6 बार वार करता है, जिससे उनकी जो स्पाइन है उसमें भी वो चाकू चला जाता है। और ये बताया जा रहा है कि लगभग जो 2 इंच का चाकू है वो अंदर ही रह गया। अब इससे क्या खतरा है, डॉक्टर्स ने क्या बोला है, अगर वो जल्दी रिकवर नहीं होते वो आपको बताएंगे। लेकिन अभी मैं आपको पूरा केस समझाती हूँ कि आरोपी पकड़ा कैसे जाएगा। तो जैसे आपने ये इतनी चीज़ें समझी कि उस रात आखिर हुआ क्या था, जो पहली नज़र में चीज़ें सामने हैं वो चोरी की सामने आ रही हैं, लेकिन अभी पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या कुछ और लोग भी शामिल थे, प्लान के तहत घुसा गया है, क्योंकि कहीं भी ज़बरदस्ती का कोई एंट्री नहीं है। ये नहीं हुआ कि रात को अचानक बेल बजी हो और अरियम्मा ने दरवाज़ा खोला हो और एक शख्स अंदर आया हो, क्योंकि पहले थ्योरी लगाई जा रही थी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ बन रही थी, कॉन्स्पिरेसीज़ बन रही थी कि जो मेड हैं, जो हाउस हेल्प हैं उस घर की, हो सकता है उनका जानकार हुए चोर और उन्होंने ही उसको अंदर एंट्री दी हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, डोरबेल नहीं बजी, दरवाजे के थ्रू जो शख्स है वो अंदर नहीं आया, बल्कि वो अंदर कहाँ से आया, तो सैफ अली खान की बिल्डिंग से एक और जो बिल्डिंग लगती है उसको टाप कर उनकी बिल्डिंग में दाखिल होता है और फिर जो सीढ़ियाँ हैं उसके दरवाजे से उनके फ्लोर पर चला जाता है। और जैसे ही जब सैफ अली खान पे वो अटैक करता है तो भागता भी कहाँ से है, जो फायर एग्जिट होता है, जैसे हर घर में होता है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बनाया जाता है, जो फ्लैट्स वगैरह भी बनते हैं, फायर एग्जिट, तो वहाँ पर सीसीटीवी मौजूद नहीं था और उसी से वो भागने की कोशिश करता है और वहाँ से भागने में फ़रार भी हो जाता है। फिलहाल पुलिस के हत्थे वो अभी नहीं आया है, लेकिन पुलिस जो है वो तरकीब ये लगा रही है कि वो डेटा डंप का इस्तेमाल करेगी। पुलिस का कहना है कि अब वो डेटा डंप यूज़ करेगी। डेटा डंप क्या होता है तो मैं आपको समझाऊँ कि पुलिस ये देखेगी, अगर मान लीजिए वारदात 2:15 बजे हुई है, 2:15 से लेकर 3 बजे तक एक पुलिस टाइमलाइन निकालेगी और उस टाइमलाइन में पुलिस ये देखेगी उस एरिया में, यानी सैफ अली खान का जो फॉर्च्यूनर हाइट्स वाला अपार्टमेंट है, उस एरिया से लगभग 1 किलोमीटर या कुछ मीटर की दूरी पर कितने फ़ोन एक्टिव थे, किस किस का फ़ोन एक्टिव था। फिर पुलिस ये भी जांच करेगी रोज़ क्या इस तरीके के फ़ोन नंबर्स एक्टिव रहते हैं, उसमें से नया फ़ोन नंबर कौन सा है, कौन सा ऐसा है जो आज ही देखा गया उस वहाँ पे, कल नहीं था। तो ऐसे कुछ नंबर्स का पता लगाएगी, फिर इस आरोपी तक पहुँचेगी। और यहाँ पर देखिए पुलिस के पास तस्वीरें आ ही गई हैं और तस्वीर आने के बाद
अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि एक ये शख्स घुसा हुआ था और इसी ने सैफ अली खान पर अटैक किया। अब पुलिस मोबाइल डेटा निकालेगी और मोबाइल डेटा से कहने का मतलब है कि वो ये चेक करेगी कि उस टाइम पर कौन सा मोबाइल नंबर एक्टिव था, और उसे 1-2 दिन से मिला भी सकती है कि नया नंबर अगर एक दिन उन्हें पकड़ में आ जाए तो हो सकता है वही शख्स हो, और उसके आधार पर अब इस आरोपी को पकड़ा जाएगा और हो सकता है जल्द से जल्द इसे पकड़ भी लिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर बेहद ज़रूरी ये भी एक चीज़ और आपको बताती हूँ कि दरअसल जब ये पूरी वारदात हुई तो कई रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि जब सैफ अली खान पर अटैक हुआ तो करीना कपूर भी भागी आई और उन्होंने देखा कि जब एक शख्स भागकर चला गया तो सैफ पूरे खून से लथपथ थे, खून बुरी तरीके से बह रहा था। ये देख के वो घबरा गई और उन्होंने फ़ौरन सबसे पहला फ़ोन जो सैफ अली खान के बड़े बेटे हैं इब्राहिम अली खान उनको कॉल किया, और वो कुछ ही देर में, मुश्किल से 5-6 मिनट के अंतराल पर ही वो ऑटो लेकर नीचे आ जाते हैं और फिर ऑटो से सैफ अली खान को अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ पर कई लोग ये भी बोल रहे थे कि आखिर ऑटो से इतने बड़े नवाब हैं उनको ऐसे क्यों ले जाया गया, लेकिन जब कुछ हालात होते हैं, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं तो इंसान को चीज़ें समझ में नहीं आती, और उस वक्त उनके घर में कोई भी कार रेडी नहीं थी, कोई भी ड्राइवर नहीं था। हो सकता है उनमें से लोगों को ड्राइविंग भी ना आती हो जो लोग वहाँ मौजूद थे, और इसीलिए फ़ौरन जो इब्राहिम अली खान है वो ऑटो लेकर उस घर पर पहुँचते हैं और अपने पिता को लेकर अस्पताल जाते हैं। लेकिन अब आप समझिए कि जब अस्पताल जाते हैं सैफ अली खान तो पुलिस क्या बोलती है, जब उनकी स्पाइन में कह रहे हैं कि 2 इंच का जो चाकू का छोटा सा टुकड़ा था वो चला गया है तो उससे क्या उनको नुकसान हो सकता है। दूसरी, आप अब समझिए कि जो मेड है उसने क्या कहानी बताई है, और तो और सलमान खान से इस पूरी स्टोरी का क्या कनेक्शन है, शाहरुख खान से क्या कनेक्शन है, और क्या बांद्रा सच में किसी के टारगेट पर है। देखिए, जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया कि जो डकैती करने के इरादे से उस शख्स अंदर आया था, तो उस पर पुलिस कौन कौन सी धाराएं लगाने वाली हैं ये पहले जान लीजिए। गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन पुलिस पहले ही धाराएं लगा चुकी हैं। अब पुलिस ने क्या क्या धाराएं लगाई हैं इसको ध्यान से सुनिएगा। धारा 311, इसके तहत डकैती का मामला दर्ज होता है। धारा 312 मतलब डकैती विद डेडली वेपन, मतलब खतरनाक हथियार के साथ आप किसी के घर पर डकैती करने के इरादे से घुसते हैं। फिर 331/4, 331/6, 331/7 ट्रेस पासिंग का मतलब आप किसी के घर पर जबरन घुसते हैं, प्राइवेट घर है वहां पर जाकर आप डकैती के इरादे से घुसते हैं। तो लगभग 5 धाराएं लगाकर इस पर कार्रवाई की जाएगी, और क्यों ना इस पर मर्डर के चार्जेस भी लगाए जाएं, क्योंकि अब तक इस शख्स पर मर्डर के चार्जेस नहीं लगाए गए हैं। क्यों नहीं लगाए गए ये पुलिस से हमें पूछना पड़ेगा, और पुलिस इसका अब तक जवाब क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि पहले हम उसे पकड़ेंगे और जानेंगे कि क्या असल मसला है। लेकिन कहानी जिस तरीके से वनिता ने आपको ये बताया कि जो घर पर, जो मेरा अब तक मानना था, मैं हर किसी से यही सवाल पूछ रहा हूँ, जब घर पर ऐसी वारदात हो जाती है, आप एम्बुलेंस नहीं बुला पाते, चलिए उस वक्त माहौल ऐसा नहीं रहता, आप ऑटो लेकर जाते हैं, क्या घर पर कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था उस वक्त जिससे घर की गाड़ी चलाने आती हो? इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं आपके पास, आप इंतज़ार करते हैं कि घर का ड्राइवर ही आपको कहीं बाहर लेके जाएगा। ना करीना कपूर ने गाड़ी चलाने की कोशिश की, ना इब्राहिम ने गाड़ी चलाने की कोशिश की, ना घर पे मौजूद किसी ने भी ये नहीं सोचा कि गाड़ी चलाकर खुद फटाफट सैफ अली खान को फटाफट अस्पताल पहुंचा दिया जाए। अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती तो मामला लेने की देने पड़ सकते थे। लेकिन फिलहाल सैफ अली खान अभी अस्पताल में हैं और वहाँ डॉक्टर की ने कहा है कि अभी वो खतरे से बाहर हैं, और जो भी नए अपडेट्स होंगे, मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी, वहाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन जो सैफ अली खान है ये खानदानी रईस हैं। खानदानी रईस इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो उनके पड़ोस में रहने वाले लोग हैं वो जब उनसे हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि बताइए कि चोरी जो वारदात हुई है, क्या आप इससे डरते हैं, क्या आपको डर लग रहा है, तो उनका जो जवाब था उसे सुनकर हमें भी अटपटा लगा। उन्होंने कहा कि देखिए, जो अमीर लोग होते हैं चोर उनके घर ही चोरी करते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं। जब उन्होंने ये बातें कही तो हमें लगा कि जरा पता लगाया जाए कि ये जो सैफ अली खान है इनके पास कितने पैसे हैं, कैसा इनका घर है, कैसा इनके मकान है। तो हमें पता लगा कि लगभग आज से 11 साल पहले उन्होंने एक घर लिया था। 1500 स्क्वायर फुट का ये घर था जिसे उन्होंने अब लीज पर दे दिया है जब उनके घर पे दूसरा नन्हा मेहमान आया। इसकी जो 15 लाख की डिपॉजिट देकर 3.5 लाख रुपए महीने पर किराए पर इन्हें चढ़ा दिया है। अब 11 साल से वो इस नए घर पर रह रहे हैं। अब आपको ये बता दें कि जो नया घर है ये कोई इनके कई घरों में से एक घर है। जो सैफ अली खान है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो लगभग 1200 करोड़ रुपए की है। ये 10वें नवाब है पटौदी खानदान के। इनके गुरुग्राम में भी इनका एक आलीशान घर है। और यहां तक कि आपको ये भी बता दें, जिस घर में ये शख्स घुसा
वो डुप्लेक्स घर है। यहाँ पे इस अपार्टमेंट में हर एक फ्लोर पर डुप्लेक्स से कहने का मतलब आसान शब्दों में अगर आपको मैं समझाऊं, एक घर के अंदर मतलब आपको अंदर ही सीढ़ी है, फ्लैट जैसा, जैसे आप हर कोई फ्लैट में देखा ही होगा आपने कि फ्लैट में लोग कैसे रहते हैं। तो मान लीजिए 10वां फ्लोर है और 11वां फ्लोर है, तो ये नहीं कि 10वें फ्लोर से बाहर निकल कर आपको सीढ़ी से अंदर जाना है। अगर आप 10वें फ्लोर पर रहते हैं तो अंदर ही अंदर सीढ़ी बनी रहती है जिससे आप 11वें फ्लोर पर चले जाते हैं। मतलब हो ये गया कि ऊपर वाला जो फ्लोर है और नीचे वाला फ्लोर है वो एक ही काउंट होगा। अब यहां से कहने का मतलब ये रहते थे 11वें फ्लोर पर, 12th फ्लोर जो था, जो कि नहीं था क्योंकि डुप्लेक्स हो जाता है, 11th फ्लोर डुप्लेक्स था, तो ये दोनों फ्लोर इनके नाम पर थे। यहां तक कि छत भी इन्हीं के पास थी, जो छत को पेंट हाउस कहते हैं। पेंट हाउस से कहने का मतलब छत पर भी आलीशान एक बना दिया जाता है जहां पर आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो सैफ अली खान का जो घर था, इस तरीके की बनावट थी। अंदर स्विमिंग पूल है, अंदर क्योंकि ये रईस थे, क्योंकि एक नवाबों के खानदान से थे, तो उन्होंने कहा जाता है कि व्हाइट एंड ग्रे कलर का एक कॉम्बिनेशन कलर चुना हुआ है जो घर को और ज्यादा आलीशान लुक देता है। अब यहां पर जो बात जो हम कह रहे हैं कि जो रईस की जो बात है, तो पिछले कुछ सालों में सैफ अली खान की जो प्रॉपर्टी है वो 70% के हिसाब से बढ़ी है। और इसी बढ़त की वजह से 2014 में जब पिताजी थे सैफ अली खान के जब इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, तो जो पटौदी पैलेस था वो एक होटल ग्रुप के पास पहुंच जाता है, लेकिन सैफ अली खान 800 करोड़ रुपए देकर उस पूरे पैलेस को वापस खरीद लेते हैं। छोटी मोटी रकम नहीं है, 800 करोड़ रुपए देकर दोबारा उस पैलेस को अपने पास ले लेते हैं, जो उनका खानदानी पैलेस था, जो किसी बड़े होटल ग्रुप के पास चला गया था, उससे अपना ही पैलेस वापस ले लेना। आलीशान पैलेस है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, उनकी प्रॉपर्टी एक स्विट्जरलैंड में भी है जिसकी कीमत 33 करोड़ रुपए है। आपको मैंने बताया कि 11 साल पहले वो जहां रहते थे और जिसे उन्होंने किराए पे चढ़ा दिया है, उसकी कीमत भी 50 करोड़ रुपए है। अब यही मामला खत्म नहीं होता। जब इसके बारे में जब हम पड़ताल कर ही रहे थे तो हमें पता लगा कि जो इनके पिता हैं वो क्रिकेटर रह चुके हैं, लेकिन इस सब के इतर जो शख्स था वो उनके घर पर दाखिल हो जाता है बड़े आराम से, इत्मीनान से, और किसी को कानो कान भनक नहीं लगती है। लेकिन भनक लगती है सिर्फ मेड को, क्योंकि मेड्स झगड़ा कर रही थी उस चोर से, उनके बीच में शोरगुल हो रहा था, जिसे सुनकर सैफ अली खान अंदर आते हैं। अब इस मेड का नाम है आर्यमा। आर्यमा के साथ क्या हुआ उसकी जुबानी थोड़ा सा समझ लीजिए कि हुआ क्या था। आर्यमा ने कहा कि वो क्योंकि तैमूर और जो उनका जो दूसरा बेटा उनके साथ उस कमरे में मौजूद थी, तो देखती कि देर रात एक शख्स उस कमरे में आता है और वो शख्स उनसे बहस करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि जो शख्स के पास छोटा चाकू था, आर्यमा का ये बयान है कि उनके पास छोटा चाकू था, अगर बड़ा चाकू होता तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो सकता था, जिसे देखकर वो और ज्यादा घबरा जाती हैं, चिल्लाना शुरू करती हैं, चोर को वहां से निकलने के लिए कहती हैं। चोर उनसे बहस कर रहा था कि आप चुप हो जाओ। ये जो आपाधापी वाला मामला था, ये इस कमरे से आवाज निकलकर पहुंचती है सैफ अली खान के कानों तक। सैफ अली खान जब अंदर आते हैं तो निहत्ते उस शख्स से भिड़ जाते हैं, उनके बीच में मारपिटाई होती है जिसमें सैफ अली खान बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो चोट है किस तरीके से लगी है उन्हें। टोटल 6 बार अटैक किया गया उनके गले, पीठ, हाथ और रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी बहुत अहम हो जाती है, लोगों को लपुआ मार जाता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी के अंदर लगभग 2.5 इंच तक का वो चाकू अंदर चले जाता है, इसलिए उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया जाता है फौरन। फिलहाल के लोग खतरे से बाहर हैं, लेकिन ये जो हिम्मत है, ये हिम्मत कैसे आ जाती है ऐसे शख्सों के ऊपर, और ये इनके अंदर इतने बड़े बड़े लोग, इतने हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर घुस जाना, ये कैसे हो पाता है। तो जब हम इसके बारे में पड़ताल कर रहे थे कि उस एरिया में क्या ये आम बात है, तो हमें पता लगा कि वहां से लगभग जो 15-20 मिनट दूर की जो शाहरुख खान है, उनके घर में भी 2 मार्च 2023 को ऐसे एक शख्स अंदर घुसा था। लेकिन शाहरुख खान के घर के बाहर जो सिक्योरिटी थी वो बहुत ज्यादा टाइट थी, सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और पकड़कर वापस पुलिस को सौंप देते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक शख्स या एक चोर सोचे कि मैं शाहरुख खान के घर पर जाकर चोरी करूं, ऐसे एक हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर जाऊं और चोरी करूं और बड़े इत्मीनान से बाहर निकल जाऊं, वहां तो फेल हो गया। यहां तक कि जो सलमान खान जो उनके बगल में ही रहते हैं, वहां पर लॉरेंस बिश्नोई किस तरीके से अपने लड़कों को भेजकर फायरिंग करवाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। उसी से कुछ ही दूरी पर जो पटौदी खानदान के नवाब सैफ अली खान है, वहां पे एक शख्स कैसे इतने इत्मीनान से घुस जाता है, क्यों किसी को पता नहीं चल पाता।
क्या उसने अंदर घुसने के लिए कोई तकरम लगाया, किसी से दोस्ती की, क्या इसमें मेड शामिल है? जब हमने अपने सूत्रों से पूछा तो हमारे सूत्रों ने ये बताया, जो खासिम का सूत्र हैं, उन्होंने ये कहा कि देखिए ये एक आम मामला हो सकता है, क्योंकि जो चोर है या जो शख्स है ये एक हिस्ट्री शीटर है। इसने पहले भी कई बार चोरी करने के इरादे से कई बार घरों में उसने तोड़फोड़ की है। तो हमने पूछा कि ये बताइए कि ऐसा फोर्सफुल एंट्री तो अंदर दिख नहीं रही है, तो क्या ये शख्स था इसने आराम से दरवाजा खोला और क्या इसके पास कोई मास्टर की थी उस घर की कि ये आराम से अंदर आ गया? अब इस सवाल पर हर जो सूत्र है, जो हमारे पुलिस वाले हैं, जो दोस्त हैं हमारे, वो यही कह रहे हैं कि देखिए ये तब पता लग पाएगा जब ये चोर उनकी गिरफ्त में आएगा, क्योंकि इस चोर ने किस तिकड़म लगाकर एक घर के अंदर घुस जाता है और उस घर के अंदर उसे पता था कि तैमूर और जो उनका जो बड़ा बेटा है या छोटा बेटा है वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कमरों में कहाँ का सैफ अली खान है, कहाँ नौकरानी है, उसे हर चीज का पूरा ब्यौरा पता था। यहां तक कि याद रखिए, सैफ अली खान को मारने के बाद वो जब भागता है तो उसे पता था कि जो इमरजेंसी एग्जिट है, जो फायर एग्जिट है, वहां पर सीसीटीवी कैमरास नहीं होंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उसने पहले भी रेकी की है? अगर रेकी की है तो ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि उस बिल्डिंग के अंदर दो बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, सैफ अली खान, करीना कपूर रहती हैं। और इस बिल्डिंग की खास बात अगर आपको बताऊं तो ये जितने भी रईस लोग हैं, जो इनके घर में सीढ़ियां नहीं हैं, सीढ़ियां सिर्फ फायर एग्जिट के आसपास हैं, इनकी जो लिफ्ट्स हैं, इनके पास प्राइवेट लिफ्ट है जो इनके सीधा ड्राइंग रूम में आकर खुलती हैं। तो ऐसे सिक्योरिटी जोन में भी एक शख्स अगर आता है बिना किसी की नजर निगाहों में आए, तो ये शख्स पर भी सवाल उठते हैं, और सवाल उठते हैं उन सिक्योरिटी गार्ड्स पर भी। लेकिन आपको ये बता दें कि जब सैफ अली खान को जो चोट लगी तो इब्राहिम के साथ सिक्योरिटी गार्ड और उनके कुछ साथी मिलकर जाते हैं अस्पताल और वहां पे जाकर उनका इलाज करवाते हैं। लगभग 3 बजे के बाद ही पुलिस स्टेशन में पता लगती हैं चीज़ें कि देखिए सैफ अली खान पर हमला हो गया है। लेकिन उससे पहले 3 बजे से पहले और 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जो सारी वारदातें हुई हैं, इस पर कई तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से वनिता ने बताया कि डंपिंग के आधार पर, फोन डंपिंग के आधार पर पता लगाया जाएगा कि ये जो चोर है कौन है, ये शख्स कौन है। अगर मान लीजिए इस शख्स के पास फोन ही ना हो तो क्या मुंबई पुलिस उस तक पहुंच सकती है? तो हमारा जवाब है शायद पहुंच सकती है। कैसे पहुंच सकती है? जिस तरीके से आपने फोटोग्राफ देखा, इस शख्स ने उस रेलिंग पर अपने फिंगरप्रिंट छोड़े होंगे, तो क्या उस फिंगरप्रिंट को पकड़कर ये मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को सुलझा सकती है? क्योंकि फिंगरप्रिंट मिल गया, उससे आधार कार्ड मैच हो जाएगा, आधार कार्ड से उसका एड्रेस जान सकते हैं, यहां तक कि उसकी पहचान अभी आप कर सकते हैं। तो ये जल्दी ही जब ये शख्स पकड़ा जाएगा तो ये पूरा मामला सुलझ जाएगा।